गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जैसे कि आप स्टेटमेंट में अभी देख रहे हो कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि आपके पास तीन टर्म्स हैं, ठीक है ना। एक है r-1, r और r+1, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है, जो इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना, r-1 के, r के और r+1 के, वो क्या है, रेशो में है। किस रेशो में है? 1:3:5 में, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही है? n और r की। क्लियर हो गया स्टेटमेंट अब आपको। अब सबसे पहले हमें यहां पर क्या कहा गया है कि एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, 1 + x होल पावर n, सॉरी x+1 होल पावर n। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो हमें टर्म्स गिवन है, टर्म्स क्या गिवन है, एक तो है r-1, एक है आपके पास r और एक है r+1। तो अगर मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो इस केस में ये जो टर्म है r-1, इसमें r क्या होगा, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपके पास फोर्थ टर्म है तो इसमें r क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे करते थे, 3+1। अगर मान लो मैं 5 लेता हूं तो इसमें r क्या होगा, 4, इसमें r 3। अगर मैं 6 टर्म लेता हूं तो इसमें r क्या होगा आपके पास, 5। तो एक चीज आपने नोटिस करी, जो r होता है ना वो टर्म से 1 लेस होता है। देख लो यहां 6 है तो r की वैल्यू कितनी है, 5 है ना। यहां पर 5 है तो r की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 1 लेस। तो अगर यहां पर टर्म है r-1 तो r-1 में एक लेस कर दो, एक माइनस कर दो, तो वो आपकी क्या होगी, r की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं पैटर्न है यहां पर +1 +1 +1, इसके पास तो +1 है नहीं, r-1 एज इट इज -1 +1। अब -1 कितने हो गए, -2 +1, तो r की वैल्यू कितनी होगी, r-2। अगर आप पहले जो मैंने बताया था कि जो r है वो टर्म से 1 लेस होता है तो तब भी यही आएगा। देख लो टर्म क्या है, r-1, अब 1 लेस का मतलब -1, तो कितना आ गया, r-2। सेम ही आया है ना। अब सेम एज इट इज यहां पर आ रहा है तो यहां पर r क्या होगा, 1 लेस यानी r-1। और हमें अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -1 +1, तो +1 को छोड़ के जो भी हुआ वो आपका क्या हो गया, r, यानी ये r है इस टर्म का। और इसमें तो r ही है क्योंकि +1 को छोड़ के सिर्फ क्या बचा, r ही बचा। तो अब इसे जनरल टर्म में लिखते हैं, NC r-2 x⁻n -r+2 और 1⁻r-2, सेम एज इट इज NC r-1 x⁻n -r+1 1⁻r-1 NCr x⁻n -r 1⁻r। क्लियर है। अब जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है, देखो कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना। कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म के कोफिशिएंट क्या है, ये, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये। क्लियर हो गया। तो अब देखो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो जो ये कोफिशिएंट्स है रेशो में है, यानी NCr-2 रेशो NCr-1 रेशो NCr इज इक्वल टू किस रेशो में है, 1:3:5 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये फर्स्ट 2 टर्म्स लिए तो इसके भी फर्स्ट 2 टर्म्स लूंगा। तो यहां पर NCr-2 रेशो NCr-1 इज इक्वल टू 1:3। अब रेशो है तो फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, तो NCr-2 NCr-1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब ये जो रेशो है यानी NCr-2, इसे कैसे लिख सकता हूं, देखो n फैक्टोरियल बाय r-2 फैक्टोरियल n -r+2 फैक्टोरियल। अब ये प्लस कैसे आया, बीच में माइनस का साइन है तो ये वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, बाय में n फैक्टोरियल
देखो ये n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो उसके बाद क्या है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल आउट, आपके पास क्या बचा, r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये कहां चली जाएगी, ऊपर। पता है ना आपको, a/b c/d कैसे लिखते हैं, a/b मल्टीप्लाई d/c। देखो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो d कहां चला गया, ऊपर a के साथ। अब a और c तो पहले ही कैंसिल हो गए, तो d/b लिखा जाएगा, है ना, तो d/b लिखा जाएगा ऐसे। तो यहां पर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? अब उसके बाद फैक्टोरियल में हम किसे ओपन करते हैं, जो नंबर ग्रेटर होता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ -1 है या -2 है, तो कौन सा बड़ा है, -1, तो -1 को ओपन करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिखते हैं ना, तो 7 मल्टीप्लाई 6 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 7 - 1 7 - 2, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर जब भी आप फैक्टोरियल ओपन करते हो तो पहले एज इट इज वो नंबर, फिर उसके बाद 1 लेस, फिर 2 लेस, फिर 3 लेस, है ना, जितनी बार हम करेंगे। तो यहां पर जैसे r -1 है, मुझे पता लग गया ये बड़ा नंबर है, तो r -1 एज इट इज, फिर उसमें एक लेस करोगे, r -1 में 1 लेस करोगे तो r -2 आएगा, तो r -2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पर ही चेन को रोक दिया। फिर n - r प्लस 1 फैक्टोरियल बाय में r -2 फैक्टोरियल। अब ये ग्रेटर है, देखो ये +1 है, ये +2 है, फर्स्ट 2 टर्म तो सेम है, तो n - r प्लस 2 n - r प्लस 1, क्योंकि देखो n - r प्लस 2 ये, फिर n - r प्लस 2 -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, +1, तो ये लिख दिया इनटू में फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? अब उसके बाद r -2 से r -2 कैंसिल आउट, n - r प्लस 1 से n - r, तो r -1 बाय n - r प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। 3r -3 इज इक्वल टू n - r प्लस 2। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 4r - 5। इसे मैं क्या कह देता हूं, स्टार कह देता हूं। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है मेरे पास, नेक्स्ट यानी ये वाले, इन दो को सॉल्व कर रहा हूं अब, यानी ये और ये सेकंड और थर्ड टर्म, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर इन दोनों को सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, NCr -1 रेशो NCr इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? अब यहां पर देखो क्या है मेरे पास, n फैक्टोरियल, पहले इसे उसमें लिख देते हैं फ्रैक्शन में, NCr -1 NCr इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये 3 इस तरफ लिख देता हूं थोड़ा, 1/3। अब देखो यहां पर इसे ओपन कर रहा हूं, ये देखो यहां पर n फैक्टोरियल r -1 फैक्टोरियल n -r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर पूरे के बाय में इज इक्वल टू 3/5। अब नीचे वाले को ओपन कर रहा हूं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल। क्लियर है? तो वही सेम a b c d, a से तो c कैंसिल आउट, d ऊपर चला गया, तो r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल बाय में r -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद क्या होगा, वही सेम रिपीट, r बड़ा है कि r -1, r बड़ा है तो r को ओपन कर रहा हूं, r इंटू में
आर माइनस वन, एन माइनस ये यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल बाय में आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5 है ना। अब एक चीज नोटिस करो, देखो यहां पर ये जो n माइनस आर था, ये जो डिनोमिनेटर में, ये भी तो n माइनस आर से ग्रेटर है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस n माइनस आर प्लस वन इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, r माइनस वन से r माइनस वन, तो क्या बचा आपके पास r बाय में n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/5। इसे सॉल्व करो, 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस वन। अब बाय स्टार n की वैल्यू कितनी है, पहले तो इसे सॉल्व करो, ये उस तरफ जाके कितना हो गया, यहाँ 3 आएगा, तो ये 5r और ये माइनस का 3r कितना हो गया 8r माइनस 3 इज इक्वल टू 3n। n की वैल्यू कितनी है 4r माइनस 5, ये है ना, तो 8r माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में 4r माइनस 5, तो 8r माइनस 3 इज इक्वल टू 12r माइनस 15। तो ये कितना हो गया मेरे पास माइनस 4r, ये कितना हो गया माइनस 12, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू आ गई 3। अब सेम एज इट इज मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, n की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखो r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू इसमें पुट करो, तो n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया है ना, 4 3 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, यही आपको करना था। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या है, ध्यान से देखना, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, यानी आपके पास एक वेरिएबल है x रेज टू पावर n, उसका कोफिशिएंट, ठीक है, और ये जो x रेज टू पावर n है, ये जो वेरिएबल है, ये किसी ना किसी टर्म का होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप इस तरह से समझिए 1 प्लस एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मान लो अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 है, पर ये टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म है ना, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर है कि आपके पास एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, क्लियर है, उसकी कोई टर्म होगी, ठीक है, कोई टर्म है जिसमें x की पावर कितनी है n, और उसका कोफिशिएंट इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस है, ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इसमें एक टर्म है, ठीक है, उसके जो वेरिएबल है x रेज टू पावर n, उसके कोफिशिएंट का क्या है ट्वाइस है। तो इसे समझने के लिए देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक्सपेंशन लिख देता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 2n। सबसे पहला जो मेरा काम है वो है टर्म निकालना, तो टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म फार्मूला, यही होगा जनरल टर्म फार्मूला, क्योंकि r की जगह r ही है। फिर उसके बाद मैंने देखा ये जो एक्सपेंशन है इसमें x की पावर कितनी है n, यहाँ x की पावर कितनी है r, तो मैं r को किससे रिप्लेस कर देता हूँ n से। ये चीज ध्यान रखना, क्यों करें, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है n है, तो t n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 NCN x रेज टू पावर n। तो इस x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या है 2NCN, है ना। तो ये 2NCN मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, फिर 2n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2n इंटू 2n माइनस 1, n फैक्टोरियल एज इट इज, 2n में से n गए n फैक्टोरियल, है ना। अब उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग कि ये जो 2n है ये तो लिख दिया है ऐसे ही, ये 2n का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई n, क्लियर है, और इनटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, बाय में n फैक्टोरियल को लिख दिया n इंटू n माइनस 1, और ये n फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, इस n फैक्टोरियल को लिख दिया n इंटू n माइनस 1। अब क्या हुआ, n से तो n क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा
2 इंटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ध्यान से देखो, 2ncn, ये सॉल्व था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। और इसे किसके इक्वल मैंने यहाँ पर प्रूव करा, देखो यहाँ पर इक्वल, किसके इक्वल मैं प्रूव करता जा रहा हूँ, ये प्रूव हो गया 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। और आप क्या करोगे, अगर इसे चेक करोगे ना, तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, 2nc इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 1 cn। ठीक है, अब ये है क्या, ये चीज है क्या। अब जरा ये जो दूसरी एक्सपेंशन थी ना, इसे जरा सॉल्व करना, 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 जनरल टर्म लिखते हैं पहले, tr प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cr। ठीक है, x रेज टू पावर r। तो इस एक्सपेंशन की भी x की पावर कितनी थी, rn, तो पुट r इज इक्वल टू n, तो t n प्लस 1 2n माइनस 1 cn x रेज टू पावर n। तो इस x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट है, जरा वो देखना क्या है। तो यही नहीं प्रूफ करना था मुझे कि इस एक्सपेंशन में एक ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर क्या है, n है, उसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2ncn। ठीक है, वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इसमें एक टर्म है x रेज टू पावर n। ठीक है ना, एक टर्म है जिसमें वेरिएबल क्या है, x रेज टू पावर n, इसके कोफिशिएंट के, यानी इस एक्सपेंशन में ये जो कोफिशिएंट है उसके क्या है, ट्वाइस है। तो देखो ये जो आपके पास कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट किस एक्सपेंशन का था, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये ट्वाइस आ गया। और ये जो आपके पास है, ये आपके पास किस एक्सपेंशन का है, ये है नहीं आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो यहां पर ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपका आंसर यहां ही हो चुका था। ठीक है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जो ये आपके पास एक्सपेंशन थी, इसमें कोई टर्म थी, ठीक है ना, जिसमें x की पावर क्या थी, n, उसका कोफिशिएंट इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, ये जो एक्सपेंशन है इसमें कोई टर्म है x की पावर n, उसके कोफिशिएंट के। तो उस x की पावर n का कोफिशिएंट क्या था, 2n माइनस 1 cn, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नंबर 12 में आपके पास क्या है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन, यानी इस एक्सपेंशन में कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका है, x स्क्वायर का। ठीक है, इज 6, यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 6 के इक्वल है। क्लियर होगी बात। अब देखो यहां पर सबसे पहले एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर m। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है जिसके हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ये टर्म कौन सी है, तो टर्म हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं। तो आ गई आपके पास tr प्लस 1 इज इक्वल टू mcr x रेज टू पावर r। अब उसके बाद यहां पर देखो x की पावर कितनी है, 2, तो मैं यहां पर r की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूं, 2 पुट कर देता हूं, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू mc2 x स्क्वायर। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना है, mc2 है ना, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये आपको क्या था, गिवन। ठीक है, यहां से तो हमने कोफिशिएंट निकाला है और ये हमें गिवन था, तो इसका मतलब ये भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है mc2 और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, ये गिवन है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो mc2 इज इक्वल टू 6, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 ही आ गया, m माइनस 2 फैक्टोरियल। तो
m माइनस टू फैक्टोरियल से m माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट, m इंटू एम एम स्केयर बाय माइनस एम बाय टू इज इक्वल टू 6, तो m स्केयर माइनस एम इज इक्वल टू 12, m स्केयर माइनस एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे फैक्टर है, फैक्टराइज करना है आपको पता है, तो m माइनस 4 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चाहे तो देख लो m स्केयर माइनस 4m प्लस 3m, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई, एक 4 आ गई और एक माइनस 3, पर हमारा आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या हो गया 4, यानी m इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो होप आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा।